नमस्कार साथियों। नमस्कार। मैं अभिषेक शुक्ला। जैसा कि आप पहले भी मेरे वीडियोस के माध्यम से आप काफ़ी चीज़ों के बारे में सुन चुके हैं, जान चुके हैं, जहाँ तक उससे आप एक अनुमान लगा पाए होंगे कि मेरा जो फोकस रहता है वो समस्याओं से ज़्यादा उनके समाधान पर रहता है। मुझे समस्याएं दिखती तो हैं, लेकिन समस्याओं के साथ साथ उसका समाधान भी दिखता रहता है। वो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर क्या कोई आपके पास कोई चाबी है या कोई पासवर्ड है कि जिसको आप उठा करके लगा देते हैं और समाधान मिल जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं होती हैं, लेकिन आगे कौन बढ़ता है? आगे वही बढ़ पाता है जो उस समस्याओं के साथ साथ उसके समाधान पर चिंतन मंथन ज़्यादा करता है, क्योंकि सारी चीज़ों का समाधान यही मात्र है कि हम चिंतन क्या कर रहे हैं। अगर हम सुबह से लेकर शाम तक उस समस्या पर ही चिंतन करते रहेंगे तो समाधान हमें कभी भी नहीं मिलने वाला है, चाहे आप एक दिन बिता लीजिए, चाहे एक महीने या एक साल। कुछ देर पहले भी आप अंशुमन जी को सुन रहे थे, उसमें आपने ये भी देखा होगा कि उन्होंने जो चीज़ें बताई कहीं ना कहीं उसमें भी आपको समाधान इस वायरस का भी मिल जाएगा। जैसा कि अभी आप लोगों ने प्रश्न किया कि वायरस जो इस समय काफ़ी लोगों को परेशान कर रहा है, उस वायरस से कैसे बचा जाए, उसका समाधान क्या है। तो मैं कहना चाहूँगा उस वायरस के साथ साथ एक बहुत बड़ा वायरस ऑलरेडी हमारे शरीर में है, हमारी बॉडी में है। वो कहाँ पर है? यहाँ पर। ये वायरस तो फेफड़ों पर वार कर रहा है, आपके सांस के माध्यम से आपके फेफड़ों में जा रहा है, उनको ख़राब कर रहा है और उसके बाद लोगों की डेथ हो जा रही है। लेकिन एक वायरस ऐसा है जो हमको हर मिनट, हर सेकंड, हर दिन मार रहा है, और वो वायरस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जो कहीं ना कहीं इस कोरोना वायरस, ये तो अभी आया है, 2 साल हुआ, 1 से 1.5 साल हुआ, और कहीं ना कहीं 2-4 साल बाद इसका हम लोग एक ठोस उपाय खोज लेंगे जिससे इससे हमें पूरी तरीके से निजात भी मिल सकती है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, महामारी 100 साल में एक बार आती है, लेकिन एक महामारी जो हमारे शरीर में बचपन से लेकर पनपना शुरू करती है और धीरे धीरे वो अपने आकार को बढ़ाती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि वो हम पर हावी हो जाती है। तो समस्याएं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समस्या हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन जिस बात पर आप चिंतन करते हैं, जिस तथ्य पर आप विचार करते हैं, मंथन करते हैं, वो तथ्य ही आपको समस्या या उसके समाधान की ओर ले जाता है। अब निर्भर करता है कि आप किस बात पर चिंतन कर रहे हैं। जैसे आपको ऑफिस जाना होता है, तो आप सुबह उठते हैं तो क्या आप ये सोचते हैं कि रास्ते में पता नहीं कितने एक्सीडेंट हो जाएंगे, मैं बाइक लेकर जाऊं कि ना जाऊं? क्या आप ये सोचते हैं कि अभी जाएंगे, बाथरूम में जाएंगे तो नल जैसे ही ऑन करेंगे तो उसमें पानी ही नहीं होगा? क्या आप ये सोचते हैं कि अभी मेरा फ़ोन एकदम से गिर कर के टूट जाएगा तो मैं सारी डिटेल्स जो मेरे हैं, मेल्स जो हैं ऑफिस के, वो सारे कैसे चेक करूँगा? क्या आप ये सोचते हैं कि ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर उससे जाने से पहले कोई कोविड का पेशेंट मुझे मिल जाएगा, या मुझे ऐसी मेरी हालत हो जाएगी कि जिससे मैं कोविड पॉजिटिव हो जाऊं, जो कि आज का माहौल चल रहा है, काफ़ी लोग भयभीत हो रहे हैं। आप ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं, बल्कि सीधे सीधे आप सुबह में उठते हैं, रेडी होते हैं, माइंडसेट अपना आपका रहता है कि मुझे ऑफिस जाना है, 9 बजे पहुंचना है। आप उसी हिसाब से रेडी होते हैं, आप ब्रेकफास्ट करते हैं, आप बाइक पर बैठते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं, हेलमेट या सीट बेल्ट लगाते हैं और आराम से अपने ऑफिस पहुँच जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप चिंतन यही कर रहे थे कि मुझे ऑफिस पहुंचना है और मैं सेफली ड्राइव करूंगा, हेलमेट यूज़ करूंगा, मास्क लगाऊंगा, ना मुझे कोविड होना है, ना ही मुझे मेरा एक्सीडेंट होना है। आपका मोटिव क्लियर था, आपका गोल क्लियर था, और आपके मन में चिंतन इस बात का ज़रा सा भी नहीं था कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। वहीं एक व्यक्ति सुबह से ही निकलता है, सुबह से शाम तक यही चिंतन किया करता है कि मेरे साथ ये दुर्घटना ना हो जाए, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरा साथ। तो वो जो सुबह से शाम तक उस बात पर चिंतन किया करता है, कहीं ना कहीं उसके साथ एक दुर्घटना तो निश्चित ही होती है। वो कौन सी दुर्घटना होती है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कोरोना से पॉजिटिव हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसका हाथ पैर टूट जाएंगे, वो गाड़ी से कहीं टकरा जाएगा, लेकिन दुर्घटना वो होती है जो ये सोच सोच करके अपने पूरे दिन को ख़राब कर देता है। इससे बड़ी दुर्घटना मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकती। ना उसने कोई दूसरा काम किया,
ना वो अपने ऑफिस में जा कर के उस समय को यूटिलाइज कर पाया, ना ही उसने अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में कोई प्लान वो बना पाया, और ना ही उस दिन का वो आनंद ले पाया। और इससे बड़ी दुर्घटना कुछ नहीं हो सकती, और ये दुर्घटना उसके जीवन में होनी ही निश्चित है। तो ये वायरस जो है ये ज़्यादा खतरनाक है, और इसका यही समाधान है कि आप समस्याओं से ज़्यादा उसके सॉल्यूशन पर ध्यान दें। चिंतन बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहूँगा। एक पार्क में 4-5 लड़के ऐसे ही बैठ करके बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे से समय बिता रहे थे। उसी समय अचानक उस पार्क में एक लड़की निकलती है। अब लड़की गुजरती है तो उस पर सभी का ध्यान जाता है, सभी लोग देखते हैं, लेकिन उसमें से एक लड़के ने ये मन बना लिया कि इस लड़की से मुझे मिलना है, इससे बात करनी है और इसको प्रपोज करना है। अब वहाँ से उसका चिंतन शुरू हो गया। मन उसने बना लिया, 4 लोगों ने देखा, 5 लोगों ने देखा, लेकिन एक ने माइंड सेट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है उसका काम, वो उस लड़की को फॉलो करेगा। धीरे धीरे उसके घर का एड्रेस पता लगाएगा, कहाँ रहती है, क्या मकान नंबर है, क्या गली नंबर है, पता लगाएगा। फिर धीरे धीरे उसके पास उससे उसका डेली रूटीन चेक करने की कोशिश करेगा कि कितने बजे स्कूल या ऑफिस या कहाँ जाती है। उससे मिल करके फिर उससे बात करने की कोशिश करेगा, फिर उसका नंबर लेना, फिर हर एक चीज़ एक के बाद एक स्टेप फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि वो उस पर चिंतन कर रहा है कि मुझे इससे मिलना है, मुझे इससे बात करनी है और इसके सामने अपनी बात रखनी है। तो स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करेगा, और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि वो उस तक पहुंच भी जाए और वो लड़की उसकी फ्रेंड बन जाए या उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। क्यों ऐसा हो पाया? क्योंकि उसने चिंतन किया, क्योंकि उसने मंथन किया। तो एक वायरस और बाकी 4 लड़के अगर ये सोचते रहें, उनमें से ही मान लेते हैं कोई एक लड़का ये सोच लेता कि मुझे इससे मिलना है, या ये उसने मन बना लिया मुझे इससे मिलना है, दूसरे ने सोचा यार ये मिल जाती तो अच्छा रहता। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसके सामने समस्या, कहाँ मिलेगी, पता नहीं कहाँ रहती होगी, कैसे मिलेगी, तो ये समस्या है। और उस लड़के ने अपना एक ध्यान लगाया कि मुझे इससे मिलना है, मुझे इससे बात करनी है, तो उस पर उसने चिंतन करना शुरू किया और उसको उसका समाधान मिल गया। तो इससे बेहतर तरीका कुछ भी नहीं हो सकता है कि आप चिंतन करने का अपना जो तरीका है वो बदलिए और समस्याओं से ज़्यादा समाधान पर ध्यान दीजिए। यही सफलता का राज है। धन्यवाद।